सभी को सादर नमस्ते जी। आज की इस ज्ञान दीप की श्रृंखला में मैं आप सभी का स्वागत, नमन, वंदन व अभिनंदन करती हूँ। आइए उस परम पिता से उसकी कृपा की प्रार्थना करें। मेरी बाह पकड़ लो एक बार, मेरी बाह पकड़ लो एक बार, हरि एक बार, प्रभु एक बार, हरि एक बार, प्रभु एक बार, मेरी बाह पकड़ लो एक बार। ये जग अति गहरा सागर है, ये जग अति गहरा सागर है, सिर धरी पाप की गागर है, सिर धरी पाप की गागर है, कुछ हल्का कर दो भार, कुछ हल्का कर दो भार, प्रभु बस एक बार, बस एक बार, हरि एक बार, प्रभु एक बार, मेरी बाह पकड़ लो एक बार, मेरी बाह पकड़ लो एक बार। एक जाल बिछा मोह माया का, एक जाल बिछा मोह माया का, एक धोखा कंचन काया का, एक धोखा कंचन काया का, मेरा कर दो मुक्त विचार, मेरा कर दो मुक्त विचार, प्रभु बस एक बार, बस एक बार, हरि एक बार, प्रभु एक बार, मेरी बाह पकड़ लो एक बार, मेरी बाह पकड़ लो एक बार। है कठिन डगर मुश्किल चलना, है कठिन डगर मुश्किल चलना, बलहीन को बल दे दो अपना, बलहीन को बल दे दो अपना, तर जाऊं भव से पार, तर जाऊं भव से पार, प्रभु बस एक बार, बस एक बार, मेरी बाह पकड़ लो एक बार, मेरी बाह पकड़ लो एक बार। मैं हार गई अपने बल से, मैं हार गई अपने बल से, दासी को छुड़ाओ जग छल से, दासी को छुड़ाओ जग छल से, 100 बार नहीं बस एक बार, 100 बार नहीं बस एक बार, प्रभु बाह पकड़ लो एक बार, मेरी बाह पकड़ लो एक बार, हरि एक बार, हरि एक बार, प्रभु एक बार, बस एक बार,
मेरी बाह पकड़ लो एक बार। प्रभु को हम पर दया आ जाती है और जब उस प्रभु की हम पर कृपा बरसती है तब क्या होता है, आइए श्रवण करते हैं। आकाश में जब मेघ घिर आते हैं और रिमझिम वर्षा होती है और वो वर्षा होनी शुरू हो जाती है तो वह यह नहीं देखती कि भूमि उपजाऊ है या बंजर। अर्थात ईश्वर ये नहीं देखते कि ये जो भक्त है, जो मुझसे प्रार्थना कर रहा है, उसने मेरी भक्ति पहले कभी की है या नहीं की है, उसने कभी मेरा नाम लिया है कि नहीं लिया है। क्योंकि वो परम पिता परमात्मा तो सर्वज्ञ है, वो सब जानते हैं, वो अपने हृदय में सबके लिए वही स्थान रखते हैं, एक सा स्थान रखते हैं जो सबके लिए रखते हैं, वही वो मेरे लिए भी रखते हैं। इसलिए दोनों तरह की भूमियों में, चाहे वो बंजर हो चाहे वो उपजाऊ हो, तो वो उसमें वर्षा होने लग जाती है। लेकिन कमाल ये होता है कि उपजाऊ भूमि में या तो अन्न उगेगा और सुंदर फूल खिलेंगे और बंजर भूमि में भी वही जल गिरता है, लेकिन वह तो केवल कटीली झाड़ियाँ ही उत्पन्न करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं और जब हम उस ईश्वर की कृपा के पात्र बनते हैं तो हम दिनों दिन रात दूनी चौगनी तरक्की करते हैं और ऊपर की ऊपर बढ़ते जाते हैं। उद्यानम ते पुरुष नावयानम का जो सिद्धांत है वो हमारे जीवन में घटित होता जाता है। और जब हम ईश्वर की ओर विमुख हो जाते हैं, अर्थात हमारी भूमि बंजर है, तो वहाँ पर ईश्वर की कृपा तो बरस ही रही है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते, हम उसको जान नहीं पाते और ईश्वर की कृपा बरसते हुए भी हमारे हृदय में दूसरों के प्रति छल कपट द्वेष आदि ये सब ही पनपते हैं। जैसे कटीली झाड़ियाँ होती हैं वैसे ही हमारे मन में भी दूसरों के प्रति द्वेष ही बना रहता है। तो ठीक उसी तरह परमात्मा की कृपा तो सब पर एक जैसी बरसती है, लेकिन जिसका मन ही बंजर है वहाँ कटीली झाड़ियों के सिवाय और कुछ तो उगने वाला है ही नहीं। किंतु जिसका हृदय उपजाऊ भूमि है, परमात्मा की कृपा के थोड़े से भी बीज अगर वहाँ पर गिरेंगे, थोड़ी सी भी वर्षा वहाँ होगी तो सुगंधी फैलाने वाले फूल भी तो वहीं उगेंगे ना। तो हमें हमेशा परमपिता परमात्मा के सानिध्य में रहते हुए उनके ही गुणों को अपने आप में आत्मसात करना चाहिए, जिससे कि हमारे हृदय रूपी बगिया में भी बड़े ही सुगंधित फूल खिलें। वो कौन से फूल होंगे? वो दया के फूल होंगे, वो करुणा के फूल होंगे, वो सहन शक्ति के फूल होंगे, वो धैर्य के फूल होंगे। इस तरह से जो हमें अपने जीवन की बगिया को महकाना है, और ये होगा कब? जब हम प्रातः से लेकर सायं काल तक उस ईश्वर में ही लीन रहेंगे। कार्य तो हमें संसार के भी करने हैं, करते हुए भी हम उस ईश्वर को कभी ना भूलें, कभी ना करें, हमेशा उसको याद रखें, तभी जाकर के हम पर ईश्वर की कृपा बनेगी और इसी तरह से बरसती रहेगी और हम भी तब ईश्वर के कृपा पात्र बन जाएंगे। और कहा भी गया है ना, यमे वैश वृणुते तेन लभ्या। जब ईश्वर हम पर कृपा करते हैं तभी जाकर के हम ईश्वर की ही उपासना कर सकते हैं। तो आइए सभी कामों को त्याज कर इस संसार के काम भी करें, लेकिन हम ईश्वर को कभी न भूलें। आज का ये सुविचार मैंने आपके समक्ष रखा है। आपको, मुझे आशा है कि वो आपको अवश्य पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।